आधा साल गुजर गया है, बाकी आधा साल क्या, क्योंकि आपने पिछली रिकॉर्डिंग में मुझे ये बताया था कि ये सूर्य का साल है। जी देखिए, सूर्य का साल आपको बताया तो राजनीति में उथल पुथल हुई। कभी जब ये बात दिसंबर के महीने में मैंने एक बड़े न्यूज चैनल पे कही, एक वहां के एडिटर को कह लीजिए, वहां के बहुत बड़े चेहरे को, कि ममता दी जा रही हैं, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। वो हंसी, कह रही राखी जी आप अपने इस बयान पे पूरा वो रहेगा। मैंने कहा जी दिसंबर की बात है। तो हंसी आती थी लोगों को कि कैसे 2026 में ममता दी, तो बंगाल में बड़े से बड़ा जो बंदा है, शख्स है, वो राजनीति का जो है राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि मोदी जी का वहां जीतना मुश्किल हुआ ना, ये है सूर्य का साल। आपने कभी सोचा था कि नीतीश जी के जाने के बाद एक ऐसे चेहरे को आप जो है बिहार में देखेंगे जिसका नाम भी शायद आपने कभी नहीं सुना? और मुझे नहीं पता, आप भी दिल्ली में मेरे साथ रहते हैं, मैंने तो दिल्ली में कभी रेखा गुप्ता जी का नाम ही नहीं सुना, लेकिन वो एक अलग सा चेहरा। और अगर आप धुरंधर पिक्चर को देखें तो मैं राकेश बेदी जी को गोविंदा जी के साथ एक कैरेक्टर में कॉमेडी रोल्स में कब से देख रही हूँ, लेकिन इस उम्र में जाकर वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे ये तो कभी नहीं सोचा था। आप वहीं पर राजेश खन्ना जी को देख लीजिए, उनका जो अक्षय खन्ना, क्षमा चाहूंगी, अक्षय खन्ना कितना आगे बढ़े। ये वो सूरज है जो छुपे हुए थे लेकिन कब निकले। तो यही चीजें आपको आने वाले टाइम में भी दिखेंगी। सूर्य का साल है, राजनीति में उथल पुथल बहुत दिखेगी, राजनेताओं में उथल पुथल बहुत दिखेगी। ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं बात पूरे विश्व की कर रही हूं, चाहे जापान में आपको कोई नेता बदलता हुआ दिखे, राज सत्ता बदलती हुई दिखे, चाहे पाकिस्तान में दिखे। अभी राजनीति में पिक्चर बाकी है उथल पुथल की। मई में जैसे मैंने देखा, जो अभी महीना चल रहा है, वैशाख पूर्णिमा, संकष्टी चतुर्थी, अपरा एकादशी, वट सावित्री, मासिक दुर्गाष्टमी, गंगा दशहरा, इतनी चीजें हैं। एक अकेला मई का महीना इतना कुछ लेकर के आया। मैं मंथ वाइज भी आपसे बात करूंगा। इस मई महीने को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है, इसे लेकर के आपकी भविष्यवाणियां क्या है? भाई मई का महीना स्पेशल है, मेरा जन्मदिन है। क्या बात है। इसलिए स्पेशल है, खैर मजाक कर रही हूँ। मई का महीना, जेठ का महीना, इंग्लिश में मई और हिंदी में जेठ का महीना कहलाता है। जेठ का महीना अपने आप में बेहद खास और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि जेठ के महीने के अंदर आपने जैसे बताया शनि जयंती है, वट सावित्री है, गंगा दशहरा है। और इस बार तो बहुत बहुत खास है, आपको बता दूं, क्योंकि इस बार जेठ का महीना एक बार नहीं 2 बार है। इस बार पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, जो 3 साल में एक बार होता है। तो इस बार जेठ का महीना 2 बार चलेगा। और मेरी भविष्यवाणी है कि 11 मई को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और वो मीन राशि में से शनि का साथ छोड़ के फाइनली थैंक गॉड कहां जा रहा है? मेष राशि में। मेष राशि उसका अपना घर है, उसका स्वामी है वो, तो थोड़ी शांति रहेगी, बढ़िया रहेगा। इस टाइम लोगों के लिए अपना घर लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए बहुत बेहतर समय है। और लाखों लोग लेंगे भी, लोन भी उतारेंगे लोग, लोन लेंगे भी कि हम अपना घर में कंस्ट्रक्शन करवा लें, घर में सीपेज आ रहा है, टाइलें लगवाते, लग्जरी की तरफ लोग भागेंगे। दिस इज गुड। और युद्ध का जो विराम का समय होगा ना, वो ये थोड़ा सा होगा, क्योंकि आता मंगल जाता मंगल करता है दंगल। और आज हम ये पॉडकास्ट भी मंगलवार वाले दिन कर रहे हैं, तो आज भी आप न्यूज को 1-1 मिनट की न्यूज बताते हैं, अपडेट देखेंगे, कहीं पर आग लगना, कहीं पर ये होना, कहीं गुस्सा होना, कहीं झगड़े होना, कहीं पे कोई भूकंप आना, ये सब चीजें मंगल की वजह से लगी रहेंगी। ट्रम्प का कोई बेकार का बयान दे देना, तो ये चीजें मंगल की वजह से होती है। लेकिन आता मंगल जाता मंगल करता है दंगल। लेकिन मंगल जब मेष राशि में जाएगा तो ये जो स्थितियां थी ना, एक मायूसी की, एक झगड़े की, वो थोड़ी सी शांत होगी। फिर बात करते हैं 2 जून की। 2 जून को बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। 2 जून को क्या हो रहा है? देव गुरु बृहस्पति जून में जा रहे हैं कर्क राशि में, जहां वो उचके होंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट थोड़ी सुधरेगी, मार्केट में आपको उथल पुथल दिखाई देगी। आपको जो ऐसी घटनाएं सुनाई देंगी जो मंदिरों से जुड़ी हुई होंगी, आपको ऐसी घटनाएं सुनाई देंगी जो अभी आपने वृंदावन में देखा कि एक जो है यमुना नदी में जो है मथुरा में जाते वक्त एक नाव डूब गई। तो ऐसी घटनाएं भगवान ना करे, लेकिन फिर हो सकती है, क्योंकि इसका कारण देवगुरु बृहस्पति अति चाह रहे हैं और वो उचके भी। बल्कि मैं आपसे पूछने भी वाला था, हाल के दिनों में हमने देखा, आप मथुरा वृंदावन की बात कर रही हैं, एमपी के जबलपुर में भी ऐसा हुआ है कि नॉर्मल एक क्रूज जा रहा है, उसमें ऐसा हादसा हो गया कि 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और एक मां तो ऐसी थी कि बच्चे को सीने से लगाए रहे और अंत में वो दोनों ही नहीं बचे। इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। आप उधर करगिल द्रास की तरफ चले जाएं, वहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। शिमला में मैंने देखा बिल्कुल सकरे रास्ते में, वहां पर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो क्या एक्सीडेंट्स का भी दिनों के साथ में या साल के साथ में या समय के साथ में कोई योग बनता है क्या? सूर्य का ये साल है तो राजनीति में उथल पुथल देख रहे हैं। लेकिन विक्रम संवत 2083 की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है इसका राजा है, तो वो राजनीति में उथल पुथल नहीं करेगा। बच्चों की तबियत खराब होना, बच्चों का पेट खराब होना, माता पिता और बच्चों की लड़ाई होना, बच्चों का ना पढ़ना, स्कूल ना जाना, इनडिसिप्लिन होना, जेंसी को लेके खबरें आना, जेंसी को लेके प्रॉब्लम्स होना, स्कूल कॉलेजों में प्रॉब्लम होना, किसी पेपर का लीक होना, बच्चों का स्कूल एडमिशन को लेके प्रॉब्लम होना, देश में कई नए कानून बनना स्कूलों को लेकर। तो देखिए ना, रेखा गुप्ता जी ने बयान दे दिया कि जबरदस्ती से आप कोई भी फीस नहीं लगा सकते, आप अपनी जबरदस्ती से स्कूल में, तो ये सब चीजें होंगी, नए कानून बनेंगे, स्कूलों के लिए भी नए प्रिंसिपल्स आएंगे। प्लस साधु संत समाज और आप जितने भी मंदिर देखते हैं उनको लेके विवाद। अब ये तो हो गया गुरु की वजह से। अब आपने कहा एक्सीडेंट, मंगल पर आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा मंगल मेष राशि में जा रहा है, तो आपका घर बनना, प्रॉपर्टी बनना, घर कंस्ट्रक्शन होना, भाई भाई में लड़ाई होना, प्रॉपर्टी को लेके विवाद होना। लेकिन मंगल एक्सीडेंट का मुख्य कारक है।
अग्नि घटनाओं का मुख्य कारक है। मंगल मुख्य कारक है पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी और युद्ध का कारक होता है। पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, बेवजह की बारिशों का होना। कभी देखा है आपने अपने जीवन काल में मई में बारिश हो रही हो? तो ये सब मंगल। मई में बारिश नहीं थी और अप्रैल में इस तरह की गर्मी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जब से होश संभाला दिल्ली एनसीआर में या फिर नॉर्थ इंडिया में इस तरीके की गर्मी मैंने देखी हो। अच्छा, मजाक में या बहुत बार अमूमन बातों में लोग ये कहते हैं इतनी गर्मी अगर पड़ रही है, इतनी अगर बारिश हो रही है तो मान करके चलिए कि शिव जी का त्रिनेत्र खुल गया। इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि शिव जी संहारक भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन जो शिव का त्रिशूल है वो बहुत ही सुंदर है। शिव के त्रिशूल पर एक पूरी काशी नगरी बसी हुई है। शिव के त्रिशूल में 3 अलग अलग शूल हैं जो कभी कभी आध्यात्म दिखाते हैं, कभी ऊर्जा दिखाते हैं और कभी धर्म परायण हमें करने का आशीर्वाद भी देते हैं। ये शिव के जो त्रिशूल हैं, 3 अलग अलग शूल हैं, ये क्या है? आपने तो खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। शिव के जो त्रिशूल है वो यूनिटी भी तो दिखाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वाह, उस यूनिटी को देखिए। और ये जो लोग कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैं तो कहती हूँ 3 जहां मिल जाए वही काम बनता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सृष्टि को बना रखा है। शिव का जो त्रिशूल है वो मेरी माँ दुर्गा के पास भी है, वो दुश्मनों के संहार के लिए भी है। वो ये दिखाते हैं हम तीनों खड़े हैं भैया, अगर आप सही रहोगे तो ये त्रिशूल खड़ा रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी, शक्ति का प्रतीक है। जब आप शिव के हाथ में त्रिशूल देखते हैं ना, उसे त्रिशूल को नहीं शक्ति को उनके हाथ में देखिए कि भैया जरूरत पड़ेगी तो संहार कर देंगे। याद करिए माँ काली का रूप, शिव उनके पैरों में और त्रिशूल उनके हाथ में। तो वो त्रिशूल एक ऐसा है कि अगर खड़ा रहे तो वो आपको यूनिटी दिखाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विक्टरी। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं जब दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हो तो नवरात्रों में माँ को त्रिशूल अर्पण करना चाहिए। और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो लोग अपने घर में त्रिशूल रखते भी थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये इतना खूबसूरत चिन्ह है जो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बताता है, जो शिव की शक्ति, शिव और शक्ति के एक होने को बताता है, ब्रह्मा विष्णु का आपस में रिश्ता बताता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे पता है कि जितने भी 12 राशि के जातक हैं वो अपना नाम आने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी राशि आने का इंतजार कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन जब शिव जी की बात चली है तो फिर एक चीज के बिना शायद बात दीदी अधूरी रह जाएगी। और आपने शुरू में कहा कि जो ध्वनि होती है ना, अपने आप में एक अलग ऊर्जा का संचार करती है। शिव जी के बारे में कहते हैं रचयिता भी हैं और संहारक भी हैं, बस यह है कि वो अपना रूप जिस तरीके का भी दिखाएं। और जब सृष्टि की रचना की बात आती है तो कहते हैं कि डमरू की आवाज के बिना सृष्टि की रचना होती भी नहीं है। आपने शंख की आवाज की बात कर दी, डमरू के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्योंकि कहते हैं शिव जी की पहचान डमरू, सृष्टि को जब रचने की बात आती है तब भी डमरू बजता है। देखिए, जब भी आप बात करते हैं राधा रानी की तो बांसुरी याद आती है, जब भी आप बात करते हैं लक्ष्मी की तो शंख याद आता है, लेकिन जब भी आप शिव पार्वती के प्यार की बात करते हैं तो डमरू याद आता है। जब वो तांडव करते हैं, जब वो नृत्य करते हैं, जब वो पार्वती के साथ होते हैं, जो डमरू उनका बजता है, ये सृष्टि बिल्कुल सूनी थी, उदास थी, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं थी, एनर्जीज नहीं थी, पावर नहीं थी, आवाज नहीं थी। जब ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बजाई तो शिव ने डमरू बजाया। और जब वो डमरू सिर्फ 2 धागों में बना हुआ 2 मोतियों से वो डमरू बजा, इस पूरी सृष्टि में आवाज आई। और उस आवाज का आज आप ये हाल देख रहे हैं, क्या शोर, क्या मजा, क्या म्यूजिक, क्या गाने, क्या लिरिक्स, क्या नहीं है। अगर डमरू ना होता तो आप और मैं शायद कान के विहीन होते, कान ना होते, आवाज नहीं होती, वाइब्रेशंस नहीं होती। डमरू की आवाज की वाइब्रेशंस है कि शिव खुश है। अच्छा, जब भी सनातन के प्रतीक की बात आपसे होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अलग सी दुनिया में चली गई हैं। ईश्वर से आपने लौ लगा ली है और ईश्वर से लौ लगाने वाले इसी ज्योतिषाचार्य से मैं राशियों की बात ना करूं तो शायद बात बड़ी अधूरी रह जाती है। और जैसा हमेशा मेरी एक रवायत होती है, 3-3 के सेट में आपसे बात करता हूं, लेकिन सनातन पर कुछ और भी सवाल होंगे और अभी मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। मेष, वृषभ, मिथुन यानी एरीज, टॉरस, जेमिनाई, इनके लिए बाकी जो बचे हुए 6 या 7 महीने हैं उनमें आप क्या देखती हैं? मेष राशि की बात विस्तार में करते हैं तो पहले तो 11 मई को मंगल इनके यहाँ आ रहा है। मैं इनसे कहूंगी कि अपने बीपी शुगर का ध्यान रखें। अगर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दिस इज अ राइट टाइम। इन्हें गुस्सा बहुत आएगा। ये मंगलवार को ट्रैवलिंग ना करें और इन्हें ट्रैवलिंग कुछ दिन के लिए अवॉइड ही करनी चाहिए। आता मंगल जाता मंगल करता है दंगल। तो शुरू में इनकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम 1-2 महीने में होने वाली है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मेष राशि के ऊपर केवल मंगल का ही प्रवेश नहीं हो रहा, इनकी शनि की सारसती भी चल रही है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी बड़ा बड़ा पैसा उधार ना ले, बड़े बड़े काम ना करें, अरे मैं कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा। तो आपको हवाओं में नहीं उड़ना, प्रैक्टिकल रहकर करना है और इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में इनके पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। उपाय, पुरुषोत्तम मास में जितना गुड़ हो सके उतना गुड़ ये दान करें, जरूरतमंद को दें, गुड़ के चावल बनाकर बांटे और 1 या 2 टुकड़ा गुड़ जो है वो गाय को खिलाएं। ऐसा क्यों कह रही हूं? गुड़ होता है गर्म। आपके ग्रह सही करने के लिए गाय को प्लीज तकलीफ ना दें, क्योंकि उस गर्मी से गाय को प्रॉब्लम होगी। इस वक्त सबको ठंडा ठंडा चाहिए तो ठंडा ठंडा दें।
दे, वो बेहतर रहेगा। अगली राशि वृषभ राशि। अब वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है 14 मई को, और वहीं पर जो है बुध भी प्रवेश करने वाला है 17 मई के आसपास ही करीब। तो आप देखिए यहां बन जाएगा बुध आदित्य योग। जब ये बुध आदित्य योग बनेगा, वृषभ राशि का स्वामी कौन? शुक्र। पहले इनकी बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा चल रहा है इनका समय, लेकिन जब सूर्य आएगा तो सूर्य मतलब कॉन्फिडेंस, आत्मा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश। तो थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है, गुस्से पर थोड़ा काबू करना है। पिताजी की सेहत का अगले कुछ महीनों में ध्यान रखना है। आपके लिए विदेश यात्रा अच्छी रहेगी, आपके लिए फॉरेन से कोई खुशखबरी आ सकती है, आपका जीवन अच्छा हो सकता है, आपका पैसा आपके घर लौट के आ सकता है और आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहेगा। लेकिन बुध मतलब वाणी, तो भैया जरा सोच के बोले, ऐसा कुछ ना बोले कि कड़वा बोल दे, किसी का दिल टूट जाए। पुरुषोत्तम मास में क्या करें कि आने वाले पूरे 6 महीने अच्छे रहे? सबसे पहली बात, महालक्ष्मी की पूजा करें, और इनके लिए बहुत जरूरी है कि दही की लस्सी बनाकर बांटें, दही की लस्सी बनाकर स्वयं भी पिएं, और ये लक्ष्मी चालीसा का पाठ पूरे के पूरे पुरुषोत्तम मास में करें तो ओए होए इनका जीवन खूबसूरत है। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि में इस वक्त देवगुरु बृहस्पति हैं जो निकलेंगे 2 जून को। अब जब आपका घर खाली होगा, वो इतने दिन आपके साथ रहे, फिर गए, आ रहा है, जा रहा है, तो कुछ चीजें आपके जीवन में, मोटापा बढ़ रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, वसा शरीर में बढ़ रही थी, वो सब थोड़ा ठीक होगा। एक कंफ्यूजन वाली स्थितियां इनकी चल रही थी, वो बेहतर होंगी। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, वो बेहतर होगी। पुरुषोत्तम मास का समय है। आपको करना क्या? पहले तो गणेश जी की पूजा, आराधना, अर्चना करनी है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है। दूसरा, आपको पूरे महीने में तुलसी पर जल देना है। पुरुषोत्तम मास में दीपक जलाना है, जो 17 मई से शुरू हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो पूरे महीने में सेवा करें। किन्नर कहीं पर आपको मिलते हैं तो आप उनको पैसे जरूर दें, पैर छुएं, आशीर्वाद लें। देने से तो देखिए कभी कम नहीं होता, जितना दें बैंक बैलेंस उतना बढ़ता है। यानी किन्नर भी शुभ हो सकते हैं कुछ राशि वालों के लिए? सबके लिए शुभ है, किसी भी राशि के लिए 12। अच्छा। वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अच्छा। उनके आशीर्वाद, दुआ और बद्दुआ ऊपर तक जाती है, ईश्वर उसे पहले सुनता है। अगर वो वारे वारे हो जाए यहाँ पर, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। आपने वृषभ राशि की जब आप बात कर रही थी ना, तो आपने क्रोध की बात की थी, है ना? अच्छा, जब और चूंकि हम सनातन के प्रतीकों की बात भी कर रहे हैं इस एपिसोड में, और जब क्रोध की बात आती है और श्री कृष्ण की बात आती है, एक तरफ कृष्ण जी लड्डू गोपाल भी हैं, और वहीं कृष्ण जी अगर गुस्से में आ जाएं तो अपना सुदर्शन चक्र भी चला देते हैं। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ क्रोध का प्रतीक है, या फिर समय और कर्म के आपके चक्र को भी निर्धारित करता है? क्योंकि श्री कृष्ण के रूप कई हैं। श्री कृष्ण भगवान का और सुदर्शन चक्र का महाभारत में एक बहुत ही प्यारा रूप आता है कि एक बार एक सामने अर्जुन के जो खड़े थे, उनकी मृत्यु सूर्यास्त से पहले करनी थी, और वो सूर्यास्त से पहले बाहर आने को तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के आगे कर दिया था। तो श्री कृष्ण भगवान और सुदर्शन में कोई अंतर नहीं है। सुदर्शन चक्र हमें ये बताता है कि नित्य चलते रहो, चलते रहो। आपको पता है सुदर्शन चक्र कभी नहीं रुकता, वो लगातार चलता रहता है। ये गति का प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये काम करने का प्रतीक है, ये विष्णु का प्रतीक है, क्योंकि वो हमारा संचार करते हैं। विष्णु का काम है पालन करता, वो हमें पालते हैं। तो भैया करते रहो, परिवार को पालते रहो, चलते रहो। लेकिन अगर परिवार के बीच में कोई आए, परिवार को कोई उंगली उठाए, तो ये हल्का सा चलने वाला चक्र जो है आपका गला भी काट सकता है, आपको जिंदगी में नाश भी कर सकता है। तो चक्र जो है ना, वो बहुत खूबसूरत है। ये सनातन के जितने प्रतीक आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर होने चाहिए। ठीक है। बाकी प्रतीकों की बात करें और राशियों की बात करें, उससे पहले एक बहुत अच्छा मंथ आता है, बड़ा अच्छा महीना आता है हिंदुस्तान में, अगस्त का। कहते हैं फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है, और इस बार तो अगस्त में अगर आपके तरीके से मैं कहूं तो ओए होए कितने पर्व, तीज त्योहार हैं। हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कजरी तीज, सावन का सोमवार, सावन की शिवरात्रि, हरियाली अमावस्या। इस बार अगस्त क्या खास लेकर के आ रहा है इतने पर्व तीज त्योहार के साथ में? देखिए, इसको थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। सारे तीज त्योहार सावन जुलाई से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जुलाई अगस्त हमारा सावन रहता है। इनफैक्ट अगस्त में तो रक्षाबंधन के साथ हमारा सावन की पूर्णिमा आएगी और सावन संपूर्ण हो जाएगा। तो ये जुलाई अगस्त का जो खूबसूरत दीवानों का समय है ना, जब कावड़ लेने लोग जाते हैं, जब बम बम भोले की जो है चारों तरफ से आवाज लगती है। और देखिए कितना सुंदर हमारा देश है। मई जून में हम विष्णु को मनाएंगे, ठीक है। जुलाई अगस्त में हम शिव को मनाना शुरू कर देंगे, और त्योहारी त्योहार, पूजा ही पूजा। क्या इस देश का कोई बिगाड़ सकता है? इतनी एनर्जीज, इतनी पावर है। पुरुषोत्तम मास के महीने में 3 साल में एक बार आता है। ठीक उसके बाद विष्णु जी की पूजा करते ही आप जो है सावन की पूजा करना शुरू कर दोगे, सावन में व्रत रखोगे। मतलब जो लोग चप्पल छोड़ेंगे, जैसे मैं 17 तारीख को चप्पल छोड़ूंगी, चप्पल पहनूंगी नहीं, फिर चप्पल छोड़नी है, लगातार चप्पल ही चप्पल छोड़नी है। तो इससे शुरू होता है चतुर्मास। मैं आपको बता दूं, ये जो चतुर्मास शुरू होता है ना, ओए होए, ये जो 4 महीने सच में ओए होए हैं। इस चतुर्मास में कोई शुभ कार्य तो नहीं होता, जैसे शादी नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होता, मुंडन नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए ये 4 महीने इस पूरी पृथ्वी पे भगवान विष्णु जी जो है वो सोने चले जाते हैं, और पहले शिव चलाते हैं,
फिर गणपति चलाते हैं, फिर इसमें हमारे लड्डू गोपाल की कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, वो चलाते हैं, फिर नवरात्रे आ जाते हैं, माँ दुर्गा जलाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे पितृपक्ष 15 दिन के लिए आ जाते हैं, वो फिर इस सृष्टि को चलाते हैं, और फिर आती है हमारी कार्तिक का महीना यानी कि विष्णु लक्ष्मी का महीना, वो चलाते हैं। दिवाली के साथ देव उठावनी एकादशी पे भगवान सोकर उठ जाते हैं और फिर से वो सृष्टि को चलाने लगते हैं। ये है मित्रता शिव की और विष्णु की। और ये 4 महीने आपकी जिंदगी से, प्लस इस बार तो 4 के 5-6 महीने, पूरे 6 महीने भक्तिमय जीवन रहने वाला है। इतना सनातन, इतनी पूजा, इतनी भक्ति, इतना दान, इतने पुण्य कमाना। 2 तरह के बैंक होते हैं, एक आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, एक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। एक कर्मों का बैंक अकाउंट है जो हम इस पूरे 6 महीने में भर सकते हैं अपनी आने वाली 7 जनरेशन के लिए। तो भरेंगे मिलकर। तिलक भी कई तरीके के हैं। कोई त्रिपुंडधारी हो जाता है, अपने आप को त्रिपुंड लगा करके बहुत सुखी महसूस करता है, कोई छोटा सा तिलक लगा लेता है, कोई कहता है कि वो तिलक आज्ञा चक्र वाला है, कोई कहता है कि आध्यात्म वाला तिलक है। बहुत लोग जब उज्जैन महाकाल जाते हैं और भस्म आरती से लेकर के अपना तिलक करना बड़ा अच्छा उन्हें लगता है। क्या है तिलक? तिलक आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आत्मबल, आत्मविश्वास, आपके अंदर की ऊर्जा है। ईश्वर ने सर को सबसे ऊपर रखा। आप बुरा मत मानिएगा, सर पैरों में भी हो सकता था। हम ये कह सकते थे दिमाग से सोच, दिमाग से, लेकिन उसने बहुत सुंदर तरीके से सृष्टि को बनाया, इस शरीर को बनाया। पहले सोचो, समझो, देखो, सुनो, फिर बोलो, फिर हाथों से एक्शन लो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सुन रहे बोल रहे कुछ नहीं, हाथ तकड़ बात तक लिखना शुरू कर देते हैं, समझे बिना आधी अधूरी जानकारी, जान का खतरा, कुछ भी बोलना करना शुरू कर देते हैं। आज हमारी सारी ताकत पहले कलम होती थी, अब हमारा अंगूठा है। और यकीन देखिए कि जिस अंगूठे छाप से हमारे बुजुर्गों ने हमें निकाला, हम सारे पढ़े लिखे उसी बुजुर्गों के इतनी मेहनत पे पानी फिर के फिर अंगूठा छाप हो गए हैं, क्योंकि फोन पर सबसे ज्यादा अंगूठा ही चलता है। ठीक है, तिलक वो है जो आपके माथे पर जब लगता है तो सनातनी तो बताता है आपको, लेकिन आपको मन की शांति देता है, वैभव देता है, यश देता है। आप चाहे एक सिंपल सी बिंदी लगाएं, आप एक छोटी सी बच्ची को भी सिंदूर की, तिलक की छोटी सी बिंदी लगा के, चंदन की बिंदी लगाकर देखें तो आपको लगता है हाय वारी वारी जाऊं, कितनी प्यारी बच्ची है। तो ये माथे पर तिलक लगाना आपका सम्मान बढ़ाता है, सनातन धर्म की इज्जत बढ़ाता है। त्रिपुट जब आप लगाते हैं तो आपको सीधा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव से आपका कनेक्शन करवाता है। ये बहुत खूबसूरत है, लगाना चाहिए। और मेरी भारतीय सभ्यता संस्कृति में इतने से इतना बच्चा भी जब काम पर जाता था तो सिंदूर लगाया जाता था, तिलक लगाया जाता था, फिर ये कंपलसरी था। अब हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। और आज भी आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे रक्षाबंधन की, अगस्त की बात करी। अगस्त में रक्षाबंधन का वो दिन आंखें बंद कर याद करिए, जब मेट्रो में, बस में, सड़क पर, हर जगह भाई के माथे पे तिलक होता है। क्या वाइब्रेशंस होती हैं, क्या अच्छा लगता है। वो रोज हो तो क्या बात है, आपका जीवन बदल जाए अगर आप रोज तिलक लगाएं तो। सनातन को कभी कर्म में उतारने की कोशिश कीजिएगा, और इसीलिए कहते हैं ना कि सनातन का ना आदि है ना अंत, वो था, है और रहेगा। और सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ ही जोड़ करके ना देखें। बहुत बार आप लोग मेरा भी विरोध करते हैं कि मैं क्यों इतनी सनातन की बात करता हूं। एक बात मैं बताऊं कि सनातन का मैं सम्मान करता हूं और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं, सबसे ज्यादा अपने भारतवर्ष का सम्मान करता हूं। दीदी, अब जो अगला सेट है वो है कर्क, सिंह, कन्या यानी कैंसर, लियो, वर्गो। तत्व भी पढ़ करके आया हूं आपसे बात करने के लिए, जल, अग्नि, पृथ्वी। अच्छा, चूंकि सिंह और कन्या में मेरी विशेष रुचि है, क्योंकि यहीं पर आकर के मैं भी फंसता हूं। 24 अगस्त ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो कर्क, सिंह, कन्या वालों के लिए किस तरह का ये बाकी साल के महीने रहने वाले हैं, और इनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, किन चीजों से बचा करके रखें? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे कमेंट बॉक्स में आपकी इतनी तारीफ होती है, वहां पर राखी जी ने मुझे बचा लिया। राखी जी ने कहा था ये मत करना, मैंने नहीं किया, मैं बच गया। क्या ना करें ये भी बताइएगा। देखिए, कर्क राशि की अगर बात चलिए, कर्क राशि से पहले अगर आपने बोला ये, तो पहले बता दूं, मेष राशि वाले क्रोध ना करें। ठीक है, जब मैं उनकी बता चुकी तो इन्हें भी क्यों छोड़े। वृषभ राशि वाले बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन बिना पढ़े ना करें अगले 6 महीने के लिए। अब कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि वो राशि है जहां पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2 जून को होने वाला है। अब गुरु आपके पास आ रहे हैं, फिर आपकी कहां चलेगी। वैसे ही बड़े इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ स्टडी करने का मन करेगा, कुछ पढ़ने का मन करेगा, एजुकेशन सीखेंगे आप, आपका मन करेगा मैं कुछ आई शुड ट्राई समथिंग, आप कुछ नया करेंगे। एक एनर्जेटिक तो रहेंगे, लेकिन हेल्थ में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, और पेट से जुड़ा कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। क्या ना करें, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, शोर शराबा ज्यादा ना मचाएं। कुछ गुप्त रूप से आपके जीवन में आ रहा है, प्यार आ रहा है, इश्क आ रहा है, पैसा आ रहा है, या प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो जब तक हो ना जाए वो किसी से जिक्र ना करें, होने की बात करें। पुरुषोत्तम मास में भी कुछ चीजें करनी है। प्लीज केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी पानी में डाल के नहाएं, और जितना हो सके बेसन के लड्डुओं का दान करें। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, जिसपे शनि की ढैया चल रही है, प्लस केतु यहां पर बैठा है। केतु है क्या?
वैसे तो सिंह राशि का समय अच्छा है, लेकिन माता पिता की तबीयत का ध्यान, और उसमें भी पिता की तबीयत का ध्यान इन्हें बहुत रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाना है, दोस्तों के साथ एक लंबी ट्रैवलिंग टूर पर सिर्फ मस्ती मजाक करने नहीं जाना है, किसी धार्मिक गुरु या धार्मिक स्थान का मजाक नहीं उड़ाना है। क्या करें, पुरुषोत्तम मास में सुबह उठकर सूरज को जल दें, सुबह जल्दी स्नान करें, माथे पे ललाट पर चंदन का तिलक लगाएं, पिताजी के पैरों में बैठें, पिताजी को गीता सुनाएं और पिताजी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। जिंदगी चमक जाएगी इनकी। आगे बढ़ते हैं, सिंह के बाद बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? आपको मालूम है, बुध है, जो कि आपका बहुत अच्छा है, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में कि आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकता है, आप कोई बड़ी जॉब ले सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है, बॉस जमकर आपकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन आपको भी अपने होने वाली प्लानिंग्स के बारे में, जैसे इनके घर में संतान की खुशखबरी आ सकती है, सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं। अच्छा। ये चीजें जब तक हो नहीं जाए उसका जिक्र किसी से ना करें, क्योंकि इन्हें खुद की नजर लग जाती है। दूसरा, ये पुरुषोत्तम मास में गणेश जी की पूजा करें, गणेश शीश का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, और पूरे के पूरे पुरुषोत्तम मास में किसी पेड़ को गोद ले लें। आप कहेंगे वो क्या होता है? अपने घर में पौधा लगाया, सेवा कर ली, आपका बच्चा है, आप उसे पढ़ाएंगे, कोई नया काम थोड़ी करें, आपके पिताजी ने पढ़ाया था। सड़क पर एक ऐसा पेड़ जो चिलचिलाती हुई सड़ी हुई गर्मी में तकलीफ में, उसे जाके बात करें, उसकी सेवा करें, उसके पास अगरबत्ती जलाएं, उसे जल दें, उसे खाद दें। क्या होगा ये कमेंट में लोग खुद बताएं, जिंदगी बदल देने वाला उपाय है। कमेंट में आप लोग बहुत बार राखी जी से सवाल भी करते हैं और आप ये बताते भी हैं कि राखी जी के बताए हुए उपाय से आपका जीवन कितना अच्छा, कितना ज्यादा और कितना सरल और सहज हो गया है, इस बात भी आप बताइएगा जरूर। अच्छा, जब अभी भविष्यवाणियों की बात हो रही थी राखी दीदी, तो एक चीज और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई मंथ या कोई तारीख बहुत शुभ या अशुभ भी है आगे आने वाले वक्त में? देखिए, कोई मंथ या कोई तारीख कभी शुभ या अशुभ नहीं होती। देखिए, आने वाले टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत की मंगल की दशा चल रही है, और जब भारत की मंगल की दशा चल रही है, सूर्य का साल हो, तो हमें राजनीति में बड़े उथल पुथल दिखते हैं। और जैसे देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उचके हो जाएंगे, तो फिर ये एजेंसी, बच्चों को लेके, पेट को लेके, स्कूल को लेके बड़े विवाद हो सकते हैं। स्कूलों से लेके बच्चों की पेपर लीक होने तक की बातें सामने आ सकती हैं, बच्चों की लड़ाई झगड़ों की बातें सामने आ सकती हैं। जैसे आपने देखा था श्रद्धा मर्डर केस, आपने देखा एक लड़की ने शादी करी, लव में लड़के को ले गई, पहाड़ों पर नीचे फेंक दिया, ऐसे वाले केसेस आना इस साल में आगे। लेकिन सबसे मेन बात है कि खूबसूरत तारीख जब आपको सब कुछ करना चाहिए, दैट इज अक्षय तृतीया, वो भी पुरुषोत्तम मास में इस बार आ रही है। तो अक्षय तृतीया पर, जिस पर कभी भी किसी भी चीज का क्षय नहीं होता, सोना खरीदा जाता है, दान पुण्य किया जाता है। इस दिन चावल अपने घर में लाए जाते हैं, चावल बांटे जाते हैं और चावल खरीदे जाते हैं। मतलब एक ऐसा दिन जब कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, और सबसे पहले बड़ा दान, अक्षत का दान, चावल का दान। ठीक है। अच्छा, चूंकि सनातन के संकेतों की बात हो रही है, तो जनेऊ धारण करते हैं ना कई लोग। हालांकि जनेऊ बहुत बार एक पॉलिटिक्स का भी एक नैरेटिव बन जाता है। अगर राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं तो कहते हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया। असली उद्देश्य क्या होता है? कि आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखना या अपनी धार्मिक पहचान बताना? क्या है ये जनेऊ? आपकी धार्मिक पहचान बनाना, आपको ऊर्जा देना। और जनेऊ 3 धागों से बना होता है, उसमें गांठों का महत्व होता है। 8 वर्ष की उम्र के बाद जनेऊ संस्कार लड़कों में कराया जाता है, जनेऊ लड़कियां नहीं पहनती हैं, और ये बड़ा पवित्र होता है। और इसे पहनने के बाद आपको यज्ञो पवित्र कहा जाता है, यज्ञ करने की आपको अनुमति मिल जाती है। आप जब शौचालय जाते हैं तो इसे कान पर रखकर जाते हैं। कहते हैं जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनको क्रोध कम आता है, जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनके हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। ये जब आप कान पर करते हैं तो कान की नसें भी खींचती हैं। याद है बचपन में हम काम नहीं करके लाते तो टीचर ऐसे सर छोड़ दो कान खींचते थे। ये मजाक नहीं है, वो बड़े समझदार थे। कान खींचने से हमारी दिमाग की नसें तेज होती हैं, जो कहीं सूनी पड़ी हो, हमारी मेमोरी पावर अच्छी होती है। तो हमारे टीचर्स बड़े समझदार थे, वो हमारे यहाँ पर पेंसिल रखकर पेंसिल दबाते थे। हमारे हाथ की नसें मजबूत होती थी कि हम लिखें तो हम थके नहीं। अब आप बच्चे को टच करना तो दूर की बात, उसे ए भी नहीं कर सकते हो, टीचर्स के खिलाफ हो जाएगा। तो वो गुरु थे हमारे। तो ये जनेऊ जो है ना, ये बहुत बड़ा सनातन का एक ऐसा संस्कार है जो ब्राह्मणों को, जो हिंदुओं को, जो सनातनों को करना चाहिए। और इसका मतलब है 3 धागे, फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को आपने अपने साथ धारण करा है कि मैं सनातनी है, मैं पूजा पाठ, मैं धर्म को मानने वाला। और इसको बदलने के एक नियम होते हैं। इसे आपको मालूम है, आपने अभी जब बात करी तो इसे सावन की जो पूर्णिमा होती है उस पर रक्षाबंधन वाले दिन बदला जाता है। अच्छा, वो एक पवित्र दिन होता है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो फिर उनकी शांति के बाद भी बदला जा सकेगा। लेकिन अगर आपके घर में बच्चा हुआ, सूतक पातक लगा, तो बदला जाएगा। लेकिन साल में एक बार जनेऊ बदला जाता है, सावन की पूर्णिमा, दैट इज रक्षाबंधन।
और हमेशा इसे पहनने से आपकी जिंदगी में बहुत लाभ होते हैं। इसे पहनने के बाद आप नॉनवेज नहीं खा सकते, इसे पहनने के बाद बहुत सारे नियम हैं जिनका फॉलो करना पड़ता है, और बच्चा करता है क्योंकि 8 साल की उम्र से जब उसे पहनाया जाता है, कितना बड़ा संस्कार, इतनी बड़ी पूजा होती है, इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद चुटिया रखी जाती है, और वो अपने पिता को जब ये चीजें बचपन से करता हुआ देखता है तो उसे करने में आनंद आता है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड प्राउड दिस कि हमने जेन्यू पहना है। बाकी तो राजनीति तो आजकल किसी पे भी हो सकती है। मैं राखी जी को इसीलिए सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि धर्म के साथ इनकी बातों में कर्म की भी बात होती है। और राखी जी, जब कर्म की बात होती है ना, मैं किसी का भी विरोध भी नहीं कहूंगा और न ही मैं किसी का मखौल उड़ाऊंगा, लेकिन अमूमन क्या होता है ना कि सिर्फ अपनी चंद रील वायरल करने के लिए, अपने पोस्ट वायरल करने के लिए, सोशल मीडिया पर चमकने के लिए और शॉर्टकट अपनाने के लिए देश के कई सो कॉल्ड तथाकथित ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं ना, कुछ शब्दों का इस्तेमाल बहुत डराने के लिए करते हैं। और वो डर के जो शब्द हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो क्या क्या हैं सुनिएगा मुझसे। शनि की 7.5, शनि की ढैया, काल सर्प योग, काल सर्प दोष, ये 4 चीजें जो हैं क्या वाकई इतनी डराने वाली हैं? और मैं बहुत बार ये कहते हैं कि नाग की शक्ति का तुम इस्तेमाल करो, इसके साथ में कुंडलिनी भी जुड़ी हुई होती है। क्या वाकई इतनी डरने की जरूरत है इन 4 शब्दों से? 7.5, ढैया, काल सर्प योग, काल सर्प दोष। काल सर्प योग, काल सर्प दोष एक ही है। अच्छा। अब दोष लोग बोलते हैं, मैं से योग बोलती हूँ। अच्छा। आपको ईश्वर ने कुछ भी देकर इस धरती पर भेजा है, चाहे आप मांगलिक हैं, चाहे आपको काल सर्प है, वो कभी दोष नहीं हो सकता। ठीक है, जब सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सेस में आ जाते हैं, इसे काल सर्प बोलते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, तो भाई इस ऐसे व्यक्ति में 5 क्वालिटीज होती हैं जो साथ में भी होती हैं। बदले की भावना, संगीत पसंद आना, खाना जल्दी जल्दी खाना, सांप चबाता नहीं है, निगलता है, ठीक है, और शिव का भक्त होना। और सबसे बड़ी बात, उसकी जिंदगी में, सांप की जिंदगी क्या आसान है, केचू बार बार उसको अपनी खाल बदलनी पड़ती है, बार बार सरक सरक कर जाना पड़ता है, इतना स्लो चलना पड़ता है, फिर उसके दुश्मन बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन ये शिव की कृपा होती है ना जिस पर, उसे काल सर्प होता है। 12 तरह का होता है ये। इसकी पूजाएं साउथ में कराई जाती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी में मैं अगर आपको ये पैंट और शर्ट एक बार पहना दूं, ये शर्ट और जीन्स आप पूरी जिंदगी पहन सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसी तरह से एक बार कराई गई काल सर्प की पूजा से कैसे फायदा होगा? भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, रोज जाओ ना एक लोटा शिव को चढ़ाने के लिए, फिर क्या कर लेगा काल सर्प? दोष। आप दोष 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 बोलकर उसे दोष क्यों बना रहे हो? योग योग योग, प्रभु की कृपा है मुझ पे। वो जो नीलकंठधारी के गले में सांप बैठा है, मेरी कुंडली में बैठा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये बात बहुत अच्छे से सुनिएगा और इस सेगमेंट को आप रिपीट कर करके देखिएगा। वो लोग खासतौर से जो लकी और अनलकी के बीच फंस करके रह जाते हैं। बहुत बार आप कहते हैं 13 नंबर शुभ है, कोई कहता है 13 नंबर अशुभ है, कोई कहता है कि ये दिन शुभ है, कोई कहता है ये दिशा शुभ है, ये दिशा अशुभ है। ये शुभ अशुभ के चक्करों में फंस करके मत रहिएगा। और यही एक वजह है कि तुला, वृश्चिक, धनु यानी लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस वाले ये जो राशि के जातक हैं, ये समझना चाहते हैं कि मेरे लिए बाकी दिन में क्या शुभ है, क्या शुभ है, नौकरी मिलेगी या फिर नहीं, व्यापार में क्या करना है, अगर हम घर लेने का सोचें, घर बदलने का सोचें तो क्या करना है, और रिश्तों को लेकर के भी जरूर बताइएगा और डोंट जरूर बताइएगा। देखिए, आपको पहले नौकरी की आपने बात करी, आप इस साल देखेंगे अपने आसपास जरूर, अगले पॉडकास्ट में मुझे आप बताना, इस साल बहुत सारे लोग ना अपनी खुद की मर्जी से नौकरियां छोड़ेंगे। अच्छा। और नौकरियां छोड़ के कहेंगे अब अपना स्टैंड अप खुद अपना शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, छोटा करें पर अपना करें, पति पत्नी मिलकर करेंगे, चाहे लोग केक ही बेचें पर लोग अपना करना चाहेंगे। और क्योंकि सूर्य मतलब बॉस है, घर में पिता और ऑफिस में बॉस, तो बॉसों से लोगों की लड़ाई बहुत होगी, तो भी लोगों की जॉब्स जाएंगी। अब बात तुला राशि की। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और इनका वैसे भी साल बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारा समय होता है ना अच्छा, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। भाई अच्छा है तो शुक्राना, थैंक यू गॉड, थैंक यू आसपास के लोगों को, परिवार को। विदेश जाने के योग हैं, विदेश में है तो पीआर मिलने के योग हैं, वीजा मिलने के योग हैं, सपने पूरे होने के योग है, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, लाइफ सक्सेस रहेगी, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच में जो तीसरा आ गया था वो हट जाएगा। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, दौलत बहुत अच्छी है, सपने पूरे होने का साल है, पैसा कहीं फंस गया था तो वो लौट के आने का साल है। आपको क्या नहीं करना, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इससे लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। इरिटेट नहीं रहना, रैश ड्राइविंग नहीं करनी, अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए नहीं देनी और किसी और की गाड़ी नहीं चलानी। अच्छा। शॉर्टकट्स नहीं लेने। ओके। फ्यूचर बहुत अच्छा है, काम, बिजनेस, पैसा, दौलत, मान सम्मान, बड़े रोमांटिक रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा इनका। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किन की इनको एलर्जीज हो सकती हैं, आइज एलर्जीज हो सकती हैं, खांसी जुकाम हो सकता है, इन चीजों से इनको बचना है, अदरवाइज इनका सब कुछ अच्छा है। पुरुषोत्तम मास में क्या करें? पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आ रहा है ना, मैं नहीं चाहती किसी के हाथ से जाए, मैं चाहती हूँ ये पुण्य कमाए, बैंक बैलेंस बनाए। तो भैया आप जितना ज्यादा हो सके दूध का दान करें, जितना ज्यादा हो सके दूध का शरबत बनाकर चीनी डालकर लोगों को पिलाएं। और आपको पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रभु को इत्र, परफ्यूम लगाना है। शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल हो, तुलसी हो, माता रानी हो, साईं बाबा हो, जिस पर आपकी श्रद्धा है, जिससे
जिसे आप मानते हैं, गुरुजी को आजकल लोग बहुत मानते हैं, जिसे मानते हैं वहां इत्र लेकर जाएं। जितना इत्र महकाएंगे उतना ही ब्रह्मांड में आपकी भी ऊर्जा बहेगी, आप उतने ही फेमस होंगे। ठीक है, ये हो गए तुला राशि। आगे बढ़ते हैं। आगे तुला राशि के बाद हम अगली राशि की बात करते हैं, दैट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और मंगल है साल का मंत्री। जब सैया भय कोतवाल तो अब डरकाएगा, तो भाई वो आपको ना कहीं फायदा देगा ही देगा। इनके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो मुझे इस साल दिखती है, जो जिससे लेके मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, वो है इनके पिता के साथ इनके संबंध खराब होना, इनके पिताजी का अस्पताल पहुंचना, इनका आनन फानन में आके ना कुछ ऐसी बयानबाजी कर देना, किसी पे केस कर देना, उस केस में ये उल्टा पड़ जाएंगे, वो केस इन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा, फिर ये जिस पर कर रहे हैं उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, भाई अब माफ कर दे। तो इसीलिए जल्दीबाजी में फैसला ना ले। पुरुषोत्तम फ्यूचर अच्छा है, पैसा आएगा, सब आएगा, लेकिन गुस्से पर इनको इरिटेशन पे काबू करना है, बीपी शुगर का इन्हें ध्यान रखना है, यात्रा मंगलवार को नहीं करनी है। इनके लिए पुरुषोत्तम मास में गुड़ के साथ साथ मोतीचूर के लड्डू बनाकर गणपति जी को भी भोग लगाने हैं, हनुमान जी को भी भोग लगाने हैं। पूरे पुरुषोत्तम मास में इन्हें सुंदरकांड का पाठ करना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में बड़े मंगलवार भी हैं। जेठ का महीना 2 बार है, आज पहला बड़ा मंगलवार है, 8 मंगलवार है इस बार, 4 की जगह लॉटरी है। तो जितनी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं करें, उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। आगे धनुराशि। धनुराशि देवगुरु बृहस्पति, धनुराशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। अच्छा, अब जब शनि की ढैया चल रही है और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है और वो राजा है, भैया आपको कौन क्या रोक सकता है। राजा आपको सब कुछ देगा, हर सपने को पूरा करेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा, रोमांटिक रहेगा, लव से भरा रहेगा। खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम में निकल सकते हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ सक्सेस रहेगी, जीवन में खुशियां मिलेंगी। लेकिन इनको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, इनकी माता पिता, गुरु या बहन के साथ संबंधों को खराब नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। इनकी कोई धार्मिक यात्रा, ये 4 धाम यात्रा करे, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, वहां इनका कोई सामान चोरी हो सकता है, जिससे इनका मूड ऑफ हो जाए, परेशान हो जाए। तो क्या करे, पूरे पुरुषोत्तम मास में पीले रंग के कपड़े या पीली धोती, या खत्म करो काम, मैं मुश्किल से मिलेगा पर पीली छतरी खरीद लो, मिलेगी मुश्किल से पीले रंग की छतरी, पर खरीद के किसी ब्राह्मण को दे दो। ऊपर वाला नीली छतरी वाले के सामने पीली छतरी दान करोगे, ओए होए मजा ही आ जाएगा।